नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे लोकप्रिय कथाकार पुष्पा सक्सेना जी की कहानी मानदंड। तो आइए सुनते हैं कहानी। ताऊ जी की अर्थी तैयार की जा रही थी। उनकी मृत्यु की सूचना आग की तरह पूरे शहर में फैल चुकी थी। अंतिम दर्शनों के लिए बाहर भीड़ जमा होती जा रही थी। सभी के मुंह पर एक ही बात थी, ऐसा परोपकारी ईमानदार व्यक्ति तो विरले ही जन्म लेता है। मोहल्ले शहर के गरीब बच्चों के लिए तो वे मसीहा ही थे। रिटायरमेंट के बाद बच्चों की शिक्षा ही उनका एकमात्र ध्येय था। उनके पढ़ाए छात्र इंजीनियर, डॉक्टर ही नहीं, कलेक्टर बन चुके थे। बच्चों को पढ़ाने के अलावा मुफ्त दवा दारू के लिए भी उन्होंने सरकारी अस्पताल में व्यवस्था करा रखी थी। उन्हीं के प्रताप से गरीबों के लिए भी अस्पताल के दरवाजे खुले रहते थे। सभी के मन में एक ही बात बार बार आ रही थी, भगवान अच्छे आदमियों को जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। ताऊ जी उन्हीं में से एक थे। घर के अंदर मंत्रोच्चार के साथ पंडित जी उनके माथे पर चंदन का लेप कर रहे थे। ताऊ जी के मुख पर संतोष और शांति झलक रही थी। घर के सारे दायित्व पूर्ण कर सावित्री ताई को भी अपने जाने के पहले अलविदा दे चुके ताऊ जी ने कोई काम भी तो अधूरा नहीं छोड़ा था। ऐसा सौभाग्य क्या सबको नसीब होता है? पर ताऊ जी के होंठ का तिरछा खींचा कोना सुमन का ध्यान बार बार आकृष्ट कर रहा था। क्या ताऊ जी सचमुच पूर्ण संतुष्ट गए हैं? जीवन भर न्याय, सच्चाई, ईमानदारी के सिद्धांतों का अक्षरशः पालन किया है। 4 भाई बहनों में सबसे बड़े ताऊ जी के त्याग और ईमानदारी की कहानियां परिवार के बच्चे बचपन से सुनते आए थे। पूरे विश्वविद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के बावजूद ताऊ जी को क्यों गांव के एक छोटे स्कूल में नौकरी स्वीकार करनी पड़ी थी? उनकी ऐसी ही बातों ने ताऊ जी को महान बना दिया था। बीए में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान पाने के साथ ही पिछले कई वर्षों के अधिकतम अंकों का रिकॉर्ड ताऊ जी ने तोड़कर एक कीर्तिमान स्थापित किया था। खुद वाइस चांसलर ने ताऊ जी को अपने कक्ष में बुलाकर उनकी पीठ ठोंकी थी। मेरी राय है तुम आईसीएस की परीक्षा देने लंदन चले जाओ। तीनों फैकल्टी में टॉप तुम जैसा मेधावी ही कर सकता है। मुझे पूरा विश्वास है आईसीएस परीक्षा में भी तुम प्रथम स्थान पाओगे विष्णु। ये तो आपकी कृपा है सर, पर मेरी आर्थिक स्थिति आप शायद नहीं जानते। मेरे पिता एक प्राइमरी स्कूल में क्लर्क हैं। विनम्रता से अपनी बात कहे ताऊ जी ने सिर झुका लिया था। इसकी तुम चिंता मत करो विष्णु, लंदन आने जाने की व्यवस्था यूनिवर्सिटी की ओर से कर दी जाएगी। लंदन में मेरा एक मित्र है, तुम उनके घर ठहर सकते हो। उन दिनों आईसीएस की परीक्षाएं लंदन में हुआ करती थीं। वाइस चांसलर के सुझाव पर ताऊ जी ने सोचने का समय मांग लिया था। आईसीएस का आकर्षण उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। इस परीक्षा में सफलता का अर्थ संभावनाओं के द्वार खुल जाना था। ताऊ जी को निर्णय का मौका ही कहाँ मिल पाया था। पिता के आकस्मिक निधन ने उन्हें स्तब्ध कर दिया था। 4 छोटे भाई बहनों और माँ का दायित्व उनके किशोर कंधों पर अनायास ही आ गया था। उनका मुंह देखकर ही तो माँ का रुदन शांत हो सका था। यूनिवर्सिटी के तीनों फैकल्टी के टॉपर ताऊ जी को पिता के स्कूल में अध्यापक की नौकरी स्वीकार करना उनकी विवशता थी। सपने देखना सुखद होता है, पर खुद मीठे सपने तोड़ते ताऊ जी को ही देखा गया। सब कुछ भूलना आसान हो सकता था, पर अपनी सहपाठिन माया दत्त से नाता तोड़ पाना उतना आसान तो नहीं था। दोनों ने भविष्य के सपने एक साथ संजोए थे, पर वस्तु स्थिति से मुंह भी नहीं मोड़ा जा सकता था। पिता की मृत्यु के बाद हमेशा की कमजोर मां ने खाट पकड़ ली थी। 10 वर्ष की छोटी बहन के हाथ जिस दिन रोटी सेंकते जल गए, उसी दिन उन्होंने अंतिम निर्णय ले लिया था। 1 माह के अंदर अपने मित्र की बेहद मामूली नैन नक्श वाली बहन सावित्री से ताऊ जी का विवाह हो गया था।
ताऊ जी का धूप सा उजला रंग, खड़ी नाक और बड़ी बड़ी प्रदीप्त आंखें उनके कश्मीरी होने का भ्रम देती थीं। उनके उस आकर्षक व्यक्तित्व पर ही तो शहर के जज की इकलौती बेटी माया दत्त मर मिटी थी। उनकी तुलना में सावित्री ताई भले ही न ठहरती हों, पर अपने शांत सौम्य व्यवहार से उन्होंने पूरे घर को एक ठहराव या स्थिरता जरूर दी थी। सास की सेवा शुश्रूषा से लेकर छोटे देवर नंदों को उन्होंने अपने सगों की तरह अपना लिया था। माँ और भाई बहन अपने को अकेला न समझें, इसलिए ताऊ जी घर से 50 मील दूर अल्मोड़ा रहते और ताई सास के साथ रहती। इन दिनों अल्मोड़ा के लिए कई मील पैदल रास्ता तय करना पड़ता था। पूरा घर परिवार ही नहीं, दूर दराज के नाते रिश्तेदार भी ताऊ जी के गुण गाते नहीं थकते। सच्चाई और ईमानदारी के संकल्प के साथ ताऊ जी हर मुश्किल सहते गए। प्राइवेट बीएड की परीक्षा पास करते ही उनकी नौकरी स्थायी हो गई थी। ताऊ जी चाहते तो शहर में उन्हें अच्छी नौकरी मिल सकती थी, पर उनके शहर जाने के नाम पर माँ के आंसू बहना शुरू हुए तो तभी बंद हुए जब ताऊ जी ने शहर न जाने का निर्णय ले लिया। पति को खोकर वह पुत्र विछोह नहीं सह सकती थी। पैतृक घर के एक एक कण में पति की स्मृतियां थीं। उसे छोड़कर कहीं और जाना मां ने स्वीकार नहीं किया था। उनके सीमित वेतन में सावित्री ताई न जाने कैसे घर चलाती रहीं। अपने लिए उनकी कोई जरूरत नहीं थी, कभी कुछ नहीं मांगा, पर ननंद देवरों की पढ़ाई की फीस, शादियों में उनके गहने बर्तन कम ही होते गए। सावित्री ताई के चेहरे पर कभी कोई शिकन आते किसी ने नहीं देखी। सुमन जब से समझदार हुई, इन बातों को सोचती वह निर्णय नहीं ले पाती कि असली प्रशंसा के हकदार ताऊ जी थे या सावित्री ताई। दूसरे भाई इंद्रदेव बड़े भाई के विश्वविद्यालय में ही बीए करने गए थे। विश्वविद्यालय में लगे योग्यता बोर्ड पर बड़े भाई का स्वर्णाक्षरों में अंकित नाम देख गर्व से उनका सीना फूल गया था, पर तीनों फैकल्टी के टॉपर भाई का गौरव वह नहीं पा सके। मामूली द्वितीय श्रेणी पा वह रो पड़े थे। उस समय ताऊ जी ने ही उन्हें हिम्मत दी थी। एमए में फर्स्ट डिवीजन ही नहीं, फर्स्ट पोजीशन लाओगे इंद्र, ये मेरा विश्वास है। बड़े भाई के आशीर्वाद से इंद्रदेव एमए में प्रथम श्रेणी के साथ पीसीएस परीक्षा में भी सफल रहे थे। उनके पीसीएस होते ही घर में लड़की वालों की कतार लग गई थी। ताऊ जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। वह आईसीएस भले ही न बन सके, छोटा भाई तो डिप्टी कलेक्टर बन गया। इंद्रदेव ने अपनी शादी के लिए अपने मन की बात सावित्री भाभी से ही कही थी। कलेक्टर की बेटी सविता से इंद्रदेव की शादी की बात सुन ताऊ जी सोच में पड़ गए थे। इस मामूली घर में क्या सविता रह सकेगी? सावित्री ताई ने पति के अंतर्द्वंद का आसानी से समाधान कर दिया था। देखो जी, हमें उनसे क्या चाहिए? कभी 30 त्योहार तो इकट्ठे हो सकते हैं, हमारे लिए इससे ज़्यादा और चाहिए भी क्या? ये सच था, ताऊ जी के मानसिक स्तर तक सावित्री ताई कभी न पहुंच सकी, पर घर में देवर ननदों ने उन्हें देवी के दर्जे पर अवश्य प्रतिष्ठित कर रखा था। कभी ताई के सीधे साधे व्यक्तित्व के सामने माया दत्त की तेजस्वी बुद्धि प्रदीप्त चेहरा भले ही ताऊ जी को विचलित कर जाता हो, पर यह सत्य था, माया दत्त उस परिवार के लिए नहीं बनी थी। फिर भी कभी अनजाने ही उनका आक्रोश सावित्री ताई पर उतर ही आता था। सविता को लेकर ताऊ जी की शंका निर्मूल नहीं थी। इंद्रदेव से विवाह के बाद सविता उस घर से तालमेल नहीं बिठा सकी थी। सविता के साथ इंद्रदेव भी अपने घर से कटते चले गए थे। 30 त्योहार पर सबके इकट्ठे होने का प्रश्न ही नहीं उठता था। छोटे भाई की तरक्की सुन ताऊ जी खुश होते रहे। सविता की पहली बेटी सुमन के जन्म पर भी सावित्री ताई ने घर में कथा करवाई थी। सावित्री ताई को सविता या इंद्रदेव से कभी कोई शिकायत नहीं थी। ताऊ जी ने अगर कुछ महसूस किया तो सावित्री ताई ने देवर देवरानी का ही पक्ष लिया। यह विधाता का ताऊ जी के साथ अन्याय ही था
कि उनके बच्चों में उनकी जैसी बुद्धि किसी को नहीं मिल सकी। छोटे भाई इंद्रदेव के बच्चों की सफलता पर उन्होंने हमेशा प्रशंसा के पत्र भले ही भेजे हों, या हाई स्कूल में जब सुमन को 3 विषयों पर डिस्टिंक्शन मिला तो ताऊजी ने उसकी पीठ ठोंकते हुए सावित्री ताई पर व्यंग कस अपने मन की बात ही निकाली थी। देखा, पढ़ी लिखी माँ के बच्चे ऐसे होते हैं। एक हमारे होनहार सपूत हैं। फर्स्ट डिवीजन तो दूर, पास भर हो जाए तो उनकी माँ उन पर न्यौछावर हो जाए। सावित्री ताई के चेहरे का रंग भले ही उतरा हो, पर उन्होंने अपनी बात कह ताऊ जी को निरुत्तर कर दिया था। सुमन क्या हमारी बेटी नहीं है? ताऊ जी स्तब्ध पत्नी का मुंह देखते रह गए थे। सुमन जैसे जैसे समझदार होती गई, सावित्री ताई से बहुत प्रभावित होती गई। जब भी माँ सामने नहीं होती, पापा ताऊ जी और ताई जी की बातें बताते भाव विह्वल हो जाते। माँ जिस घर की बेटी थी, वहां ऐसी बातों के लिए जगह नहीं थी। पापा से ही सुमन ने ताऊ और ताई के बारे में बहुत सुना समझा था। कभी कभी सुमन को लगता ताऊ जी के विराट व्यक्तित्व ने बरगद की तरह अपने साय में रहने वालों को पनपने का मौका ही नहीं दिया। ये सच था, ताऊ जी ने अपने घर परिवार के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं का गला घोट दिया, पर इसके बदले उन्हें सबका इतना मान सम्मान तो मिला जिससे उनके अहम की तुष्टि हो सकी। पर सावित्री ताई सबको सब कुछ देकर भी बस एक साधारण पत्नी भर बनकर क्यों रह गईं? क्या उनके त्याग तपस्या के बिना ताऊ जी वो सब कर पाते जिसके लिए उन्हें देवत्व की संज्ञा दी गई? ताऊ जी अपने बच्चों को हमेशा अपने से तुलना कर उन्हें धिक्कारते रहते। बच्चे उनके नाम से भी डरते। बच्चों ने उनके सपने पूरे नहीं किए, इसका आक्रोश भी सावित्री ताई पर ही उतरता। अपने बच्चों के प्रति कठोर वही ताऊ जी मोहल्ले पड़ोस के सामान्य बुद्धि वाले बच्चों को अलग टाइम निकाल पढ़ाते समझाते उनकी प्रशंसा करते न थकते। न जाने क्यों सुमन को हमेशा लगता माया दत्त को छोड़ने की विवशता और आईसीएस न बन पाने की कसक आजीवन ताऊ जी को कचोटती रही। अंततः दूसरों से अपने लिए प्रशंसा सुनते रहना उनकी आदत बन गई थी। छोटे चाचा धर्मदेव सावित्री ताई के लाडले देवर थे। पढ़ाई में धर्मदेव मंद बुद्धि भले ही न थे, पर जीवन में कुछ बनने का सपना उनकी आंखों ने नहीं देखा था। घर में पैसे की तंगी देखते धर्मदेव के मन में पैसे का महत्व गहरी जड़ें जमा चुका था। बीए में 3rd डिवीजन के बाद धर्मदेव ने पढ़ाई को अलविदा कह दिया था। ताऊ जी के क्रोध के आगे धर्मदेव सावित्री ताई के आंचल का सहारा लेते। सावित्री ताई अपने देवर के पक्ष में अगर कुछ कहती तो ताऊ जी नाराज होते। धर्मदेव की 3rd डिवीजन के लिए वह पत्नी के लाड़ प्यार को जिम्मेवार मानते। फिर भी पता नहीं ये ताऊ जी के पुण्यों का फल था या धर्मदेव की किस्मत कि वह इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। सावित्री ताई ने मंदिर जा प्रसाद चढ़ाया था। देवर की नौकरी लगते ही सावित्री ताई अपनी मनपसंद देवरानी खोज लाई थी। दुर्गा उनके दूर के रिश्ते की बहन लगती थी। दुर्गा के हाथों धर्मदेव को सौंप सावित्री ताई ने चैन की सांस ली थी। सावित्री ताई और दुर्गा चाची में खूब पड़ती थी। बड़े भाई की आर्थिक स्थिति धर्मदेव से छिपी नहीं थी। सीमित आय में 4 बच्चे, पत्नी और माँ का खर्च बड़े भैया किस मुश्किल से चलाते हैं, धर्मदेव अच्छी तरह जानते थे। ऐसा नहीं कि वह अपनी आय नहीं बढ़ा सकते थे। स्कूल में पढ़ रहे अमीरों के मंदबुद्धि बच्चों को परीक्षा में सहायता देकर पास करा देना या उनकी ट्यूशन के नाम पर हर महीने लंबी रकम लेने जैसे हथकंडे अपना उनके साथ के कई अध्यापक आराम की जिंदगी बिता रहे थे। पर ताऊ जी ने ऐसे काम न करने का संकल्प ले रखा था। यहाँ तक कि एक अभिभावक जब अपने बच्चे के पास होने की मिठाई ले उनके घर आए तो ताऊ जी ने मिठाई अस्वीकार कर दी थी। ईमानदारी की नमक रोटी खा वह संतुष्ट थे। स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा देता है। अध्यापक का धर्म है वह ईमानदारी से उन्हें पढ़ाए।
सोचने पर लगता है ताऊ जी के जीवन के मानदंड बच्चों के बड़े होने के साथ दोहरे होते गए। पत्नी के संतोष ने उन्हें कभी परेशान नहीं किया, पर बच्चों के आकाश छूते सपने उन्हें दुविधा में डाल देते। 3rd डिवीजन पास धर्मदेव के यहाँ रुपया बरस रहा था। दोनों चाचाओं के घरों का ऊंचा जीवन स्तर, बच्चों के रहन सहन का ढंग उनके जीवन स्तर से इतना ऊंचा था कि उनके अपने बच्चे छटपटा कर रह जाते। उनकी छटपटाहट ताऊजी अवश्य महसूस करते मौन रहे। उनके अपने जायों की आकांक्षाएं उनके छोटे चाचा ही पूरी करते। छोटे चाचा धर्मदेव के आने की प्रतीक्षा सारा घर उत्सुकता से करता। चाचा चाची का आना जैसे घर में खुशियों का आना हुआ करता था। उनके आने से उनकी सारी अतृप्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती। नई नई पिक्चरें देखना, रेस्टोरेंट में ढेर सारी मिठाइयाँ, आइसक्रीम खाना सपनों में जीने जैसी बातें लगती। जेठ जेठानी और बच्चों के लिए दुर्गा कई जोड़े कपड़े लेकर आती। सावित्री की अच्छी साड़ियाँ दुर्गा की ही लाई होती थी। छोटे चाचा ने बड़े भाई भाभी को देवी देवता का दर्जा दिया था। दुर्गा चाची ने चाचा की बातों को अक्षरशः स्वीकार किया था। बड़े ताऊ ताई को बच्चे भी बेहद सम्मान देते थे, पर सुमन को हमेशा यह लगा उनके सम्मान में स्वार्थ भाव अधिक प्रबल रहता। कभी ताऊ जी के छोटे बेटे ने कहा भी था, चाचा का क्या, बहती गंगा में कोई भी हाथ धो ले, हमें थोड़ा बहुत देने से उनकी कमाई में क्या फर्क पड़ने वाला है। छोटे चाचा तक ये बातें शायद कभी नहीं पहुंची। ताऊ जी के बच्चों के लिए बढ़िया से बढ़िया कपड़े, सूट, घड़ियां देने में चाचा को खुशी महसूस होती। बड़े भाई भाभी के ऋण से वह कभी उऋण नहीं हो सके। ताऊ जी की दोनों बेटियों की शादी का लगभग पूरा खर्चा चाचा ने ही उठाया। उनके दहेज में दिए गए सामान की ससुराल वाले प्रशंसा करते न थकते। ताज्जुब यही कि दुर्गा चाची ने भी उन्हें कभी नहीं रोका कि उनका अपना भी एक परिवार है, उसके भविष्य के लिए भी उन्हें सोचना चाहिए। बेटियों का विवाह निपटा, ताऊ जी ने चैन की सांस ली थी। सावित्री ताई देवर को आशीषते नहीं थकती, जिसके कारण बेटियों को अच्छा घर वर मिल सका। पति की कमाई में क्या वैसा घर वर संभव था? अंततः ताऊ जी के पुण्यों के प्रताप से उनका तीसरा पुत्र जितेंद्र सरकारी नौकरी के लिए चुन लिया गया था। सरकारी नौकरी के लिए ताऊ जी के मन में बहुत आस्था थी। रिटायरमेंट के बाद पेंशन ले आदमी आराम से जी तो सकता है। नौकरी पर जाने से पहले सावित्री ताई ने घर में पूजा करवाई थी। धर्मदेव और दुर्गा 2 दिन पहले ही आ गए थे। भतीजे की सफलता पर धर्मदेव फूले नहीं समा रहे थे। नौकरी पर जाते जितेंद्र ने जैसे ही पिता के पांव छूने चाहे, वह पीछे हट गए थे। जितेंद्र, पहले अपने चाचा के पांव छू, आज इन्हीं की बदौलत तू कुछ बन सका है। चाचा के पांव छू जितेंद्र ने पिता की चरण धूली ली थी। बड़े भाई ने उन्हें जितना प्यार दिया, भतीजे ने दुगना सम्मान दिया था। गर्व से धर्मदेव की आंखें छलछला आई थीं। जितेंद्र के कंधे पर हाथ धर ताऊ जी ने अपना गुरु मंत्र दिया था। मेरी एक बात गांठ से बांध लेना जितेंद्र, जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, अपनी ईमानदारी से मत डिगना बेटे। बेईमानी का पैसा छूना भी पाप है। मेरी इस बात को याद रखेगा तो जीवन में सुखी रहेगा। बेईमान को कहीं ठौर नहीं है जीतू। भाव विह्वल ताऊ जी आगे नहीं बोल सके थे। आंखों में छलछला आए आंसू से धुंधलाई आंखें छोटे भाई का विवर्ण मुख नहीं देख पाई थीं। बड़े भैया ईमानदार हैं, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता, पर छोटे भाई की उतनी छोटी नौकरी में इतना पैसा कहाँ से बरस रहा था कि वह अपने घर के साथ बड़े भाई के परिवार की जरूरतें ही नहीं, आराम के सुख साधन भी जुटाता रहा। क्या ये बात ताऊ जी से छिपी हुई थी? इनकम टैक्स की नौकरी में ऊपर से नीचे तक सबके हिस्से बंधे रहते हैं। धर्मदेव भी उसी हिस्सेदारी का एक अंश बन चुके थे। बात कम से कम ताऊ जी से तो नहीं छिपी थी। बेटे और भाई के बीच ऐसा विरोधाभास क्यों?
ताऊ जी हमेशा यही दावा करते रहे। उन्होंने अपने भाइयों को बेटों से ज्यादा प्यार मान दिया है। लेकिन क्या ये सच था? धर्मदेव ने अपनी कार बाद में खरीदी, बड़े भैया को पहले दी थी। भला ये अच्छा लगेगा छोटा भाई कार में घूमे और बड़ा भाई रिक्शे में जाए? ताऊ जी ने जीवन में दोहरे मानदंड क्यों रखे? क्यों? जितेन की पहली कमाई का अंश भी छोटे चाचा के भाग्य में नहीं था। बड़े भाई के घर से लौटने के 15 दिनों बाद उन्हें जानलेवा हार्ट अटैक पड़ा था। सावित्री ताई से लिपट रोते रोते दुर्गा चाची कहती जा रही थी। न जाने कौन सी बात लग गई थी। हर समय मुंह बंद किए सोचते रहते। कभी कहते मैं पापी हूं। कौन सा पाप किया था उन्होंने जीजी? वे तो देवता थे। सावित्री ताई स्तब्ध शून्य में ताकती रह गई थी। क्या वो धर्मदेव के मन की बात समझ नहीं गई थी? अपने परिवार के लिए छोटे चाचा जमा पूंजी नहीं छोड़ गए थे। खुले हाथ खर्च करते चाचा ने ये कब सोचा था वो इतनी जल्दी चले जाएंगे? सुमन समझ नहीं पाती, क्या ताऊ जी की ईमानदारी का मानदंड इतना सीमित था जिसमें दूसरे की नाजायज कमाई स्वीकार करते उनके हाथ कभी मैले नहीं हुए? बेटों के लिए निर्धारित ईमानदारी का मानदंड भाई के लिए दूसरा क्यों था? ताऊ जी ने ऐसा क्यों किया? क्या उनकी अतृप्त इच्छाएं उनके अवचेतन मन पर इस कदर हावी रहीं कि उनकी पूर्ति के लिए छोटे भाई का गलत ढंग से कमाया गया अंश चाहकर भी वह अस्वीकार न कर सके? अगर यही सच था तो क्यों नहीं वह सबके सामने स्वीकार कर सके? कम से कम इस जगह तो उन्हें ईमानदारी बरतनी थी कि उनसे ज्यादा ईमानदार उनका वह छोटा भाई था जिसने अपने भाई के सपने पूरे करने के लिए अपना धर्म गंवा दिया और भाई का देवत्व अक्षुण्ण रखा। ताऊ जी ने कभी स्वीकार क्यों नहीं किया कि उनके जिस त्याग और महानता के चर्चे होते रहे उसके मूल में उनकी पत्नी सावित्री का महती योगदान था? ताऊ जी क्या उनका उन्हें दे सके? ताऊ जी के होंठ के खींचे कोने पर सुमन की दृष्टि फिर जम गई थी। नहीं, ये सच नहीं कि वह संतोष की चिरनिद्रा में लीन थे। आज उनका अवचेतन मन उनके चेतन मन पर जरूर हावी था। इसीलिए तो उनका ये होंठ विद्रूप में खिंच गया है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।